नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। जय गौ माता। जय गौ माता जी। तो भाई साहब आज कैटल फार्मिंग पर आ रही है शानदार वीडियो, तो वीडियो के साथ बने रहे। भाई साहब की फर्स्ट वीडियो लग रही है जी। जी तो भाई साहब सबसे पहले अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर बोल दो। सबसे पहले तो विनोद भाई साहब, जो भी आपके YouTube के सब्सक्राइबर हैं, आपकी फैमिली है, उनको नमस्कार करता हूं जी। बिल्कुल जी। और सभी को जय गौ माता बोलता हूं जी, ठीक राम है। राम बोलता हूं जी। और मेरा जो एड्रेस है भाई साहब, राजस्थान श्री गंगानगर 10A छोटी गांव है ये अपना। ठीक और है। मेरा नाम गुरदीप सिंह है जी। गुरदीप सिंह। हाँ जी। और मैंने लाइव स्टॉक असिस्टेंट में लगभग 11 साल प्रैक्टिस की है जी। अच्छा अभी जी। तक मैं 11 साल से लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। है कि मेरा जो मोबाइल नंबर 7688800483 है जी। और ठीक। कोई भी भाई संपर्क करे तो इस नंबर पे मेरे से संपर्क कर सकता है जी। बिल्कुल जी। जी भाई साहब ने जो नंबर बताया मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रहा हूँ। जी भाई साहब से कोई वीडियो कॉलिंग पर कोई गाय देखनी हो जी या कोई किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो इनसे कर सकता है जी। जी 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 बिल्कुल जी। जी। तो भाई साहब आज फिर वीडियो में कितनी गाय दिखा रहे हो जी? देखो जी, गाय मेरा जो मेन मकसद है वीडियो लगाने का, जो भी कस्टमर आपकी वीडियो मेरे माध्यम से देख रहे हैं जी, मेरा है। वीडियो लगाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि जो भी गौ माता यहाँ से ट्रांसपोर्ट में होके लगभग 1800, 2000, 1500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक पहुँचती है जी, उसमें रास्ते में क्या प्रॉब्लम आती है जी। सबसे बड़ी समस्या रहती है कि जो भी गाय यहाँ से अपने जाती है, सब यहाँ से तो ठीक जाती है लेकिन आगे पहुँचती बीमार हो जाती है जी। ठीक है। यह समस्या रहती है जी। और आगे के जो डॉक्टर हैं उनको पूरा इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है जी, किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करना है, क्या डिजीज़ है और किस प्रकार की उनको डिफिशियंसी आ रही है जी। रास्ते अच्छा में जी। ट्रांसपोर्ट में जैसे भी कोई वायरल डिजीज़ हो गई, कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई, कोई प्रोटोजोल डिजीज़ हो गई, इसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। उसके कारण है जो गौमाता और किसान दोनों ही खत्म हो जाते हैं जी। खत्म हो जाते हैं। पैसा बिल्कुल जी। लगा के कोई भी बंदा लेके जाता है जी, और वो अगर लेके जाता है पैसे लगा के, साथ में ट्रांसपोर्ट का खर्चा और पड़ता है जी, और वहाँ पे जाके गाय बीमार होकर मर जाती है जी। मर जाती मैं किसी है। का दोष नहीं समझता इसमें, ना मैं किसी की बुराई करूँगा जी। मेरा मकसद है कि कोई भी बंदा मेरे को फ़ोन करता है, इसके बारे में जानकारी लेता है, मेरा कोई फीस नहीं है जी। मैं कोई भी रुपये से काम नहीं करूँगा इसमें। पूरी तरह से उस गौमाता की जान बचाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा जी। आप फ़ोन पर कोई भी दिक्कत, मेरे को परेशानी आप सिर्फ बता दोगे फ़ोन पे, इतने से ही मैं आपका 50। अच्छा जी। फ्री 50% तक फल कर दूंगा फ़ोन पे ही। आपको ऐसी दवाई बता दूंगा, जैसे मस्टाइटिस हो गया जी। अच्छा। मस्टाइटिस भी 3-4 प्रकार का है जी। उसमें भी अपने को अगर पता लग जाता है कि दूध कैसा आ रहा है, थन में सूजन है, दर्द है, या फाइब्रोसिस हो गया है, या बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई है, या माइकोप्लाज्मा हो गया है, इस चीज़ के बारे में अगर आप बंदा बता देता है तो मैं प्रॉपर मेडिसिन दे के उसको, उसकी जान बचा सकता हूँ और किसान को कभी ख़त्म नहीं होने दूंगा जी। वाह जी वाह। ये बड़ी बात है जी, क्योंकि किसान ख़त्म हो जाता है तो कोई भी डेयरी फार्म वाला, चलो मानते हैं 15 लीटर बोल देता है जी, 12 लीटर वाली गाय हो सकती है, थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है जी। हाँ जी। सीधी सी बात बोल रहा हूँ। अगर ट्रांसपोर्ट में वो जैसे कोई भी वर्कर साथ में जा रहा है, रास्ते में मिल्किंग नहीं प्रॉपर हो रही है उसकी जी, तो ठीक। दूध थनों में रुक जाता है और थन खराब हो जाते हैं जी। अच्छा जी। सबसे पहले तो कोई भी गाय भाई खरीदता है तो वो गाड़ी वाले के साथ जाए जी। हाँ और बिल्कुल सही दूसरी बात बात है कि जो भी भाई अगर एक एक गाय करके, जैसी पूरी गाड़ी लोड होती है उसमें 9 गायें अलग अलग बंदे की हैं जी, ठीक है। और एक एक गाय करके जा रही है तो उसकी केयर नहीं होगी भाई साहब। हाँ जी। बिल्कुल ही, क्योंकि साथ वाला बंदा मैनेजमेंट में नहीं जाएगा जी, बिल्कुल जी सही बात है जी। और वो किसान खत्म होगा जी। सीधी सी बात है। अच्छा अगर जी। कोई भी भाई गाय लेता है तो 2 गाय ले कम से कम, अच्छा और जी। साथ में अपनी गाड़ी करके लेके जाए जी। ठीक है यहाँ जी। पे आए, देखे, परखे, 2 दिन रहे जी, हाँ जी किसान बिल्कुल कभी भी सही। खत्म नहीं होगा जी, ये मेरी गारंटी है जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। और रास्ते में कोई गाय को प्रॉब्लम होती है तो मैं पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ कि सुधार मैं करवा के दूंगा जी। अच्छा जी। कोई भी भाई किसी भाई ने गाय खरीदी है, किसी भी भाई से खरीदी है जी, मेरी गारंटी रहेगी कि मैं उसको, गाय को कभी खत्म नहीं होने दूंगा जी। वाह जी वाह, शानदार भाई साहब। जी जी। और जैसे बोलते हैं कि भाई यहाँ पे 10 लीटर दूध दे रही थी, वहाँ पे जाके 2 लीटर दूध दे रही है। और किसान से ये गुजारिश करूँगा कि आपने कभी भी ये ब्रीड पाली नहीं है जी। मेरे को इस ब्रीड में रहते को 11 साल हो गए हैं जी। बिल्कुल जी। और जाते ही नीचे जाके बाल्टी रख लेते हैं दूध वाली, और जाते ही कहते हैं 10 लीटर दूध निकालो। हाँ जी। गाय है जी, आप HF गाय में और जर्सी गाय में और साहिवाल गाय में फ़र्क आप पहले निकाल के देखना जी। बिल्कुल जी सही बात है। ये गाय है ना जी, ये बच्चे का इतना करती है, अपने जैसे अपने बच्चे का करते हैं ना अपने, उतनी मोहब्बत बच्चे से करती है जी। बिल्कुल और किसान से भी उतनी मोहब्बत करेगी जी। करती है जी। बिल्कुल जी अगर सही बात है। अपने उस चीज़ को, ये चीज़ नहीं समझेंगे कि ये भी अपने घर का मेंबर है, ये भी अपने घर का मेंबर है, उस चीज़ के लेके समझेंगे तो दूध देगी, बराबर दूध देगी। बराबर दूध देगी। कम सही से बात कम है। 22-23 दिन लगेंगे दूध पिलाने बिल्कुल के जी लिए। बिल्कुल। ये चीज़ें हैं, किसान भाई है, नोट कर लें। दूसरी बड़ी बात है कि किसान भाई अगर यहाँ से लेके जाते हैं, वहाँ पे पहुँच जाता है सही सलामत, और वहाँ पे जाके फीडिंग सही तरीके से नहीं होती गाय की जी। प्रॉपर तरीके से पानी नहीं पिलाया जाता है जी। एक बाल्टी पानी की रख देते हैं जी,
और 20 लीटर वाली गाय कम से कम 60 लीटर पानी चाहिए एक दिन में जी। बिल्कुल जी, सही बात है जी। कम से कम 40 लीटर तो पेशाब करती है गाय जी। हाँ जी, इस चीज़ का कौन ध्यान रखेगा ये बताओ। बिल्कुल जी, सही बात है जी। अगर आपने 70,000 की गाय खरीदी है, 15 लीटर दूध वाली खरीदी है, तो कम से कम उसको कम से कम एक दिन में 35 लीटर पानी चाहिए जी उसको। केयर करनी जरूरी है भाई साहब। बंदे को गाय ले जाने के 10 दिन तक उसके ऊपर रहना पड़ेगा जी। रहना पड़ेगा, बिल्कुल। खुद को रहना पड़ेगा। किसी हाँ। बंदे को, नौकर को बोल देगा भाई ये तो इसको संभाल, हाँ वो जी, नहीं संभालेगा जी। बिल्कुल जी, खुद बंदे को ऊपर रहना पड़ेगा, फिर वो गाय आपकी दूध पिलाएगी जी। बिल्कुल क्योंकि ये गाय ऐसी है, इसके दिमाग दूसरी गायों से लगभग 70% ज्यादा चलता है जी। अच्छा इसको जी, पता है मेरा मालिक कौन है, मेरा बच्चा कौन है, सब पता होता है इसको। हाँ। हाँ जी, अगर रास्ते में बच्चा मर गया तो गाय खत्म है। खत्म है गाय, ये बिल्कुल मत जी। सोचना भी गाय दूध दे देगी, नहीं देगी, नहीं देगी, ये बात सही। तो नहीं, इसी कारण इस गाय का दूध भी बहुत वैल्यूएबल है जी। बिल्कुल जी, आप दो शांत। एक उदाहरण देता हूँ जी आपको मैं। जैसे कि अपने 2 मधुमक्खी पालन होता है यहाँ पे। हाँ जी, एक तो डब्बों वाली मधुमक्खी पालन हो गया जी, ठीक है। और एक जैसे अपने पेड़ों पे दरख्तों पे शहद लग जाता है जी। हाँ, अब सोच के देखना दोनों शहद में से अच्छा शहद कौन सा है जी। शायद कौन सा है, जो बिल्कुल जी, सही बात दरख्त है। वाला पेड़ वाला जो शहद होगा ना जी, वो एक नंबर का होगा। एक नंबर होगा। ये कारण उसका है कि वो डंक मारती है। हाँ जी, इस चीज को समझो जी आप। ठीक है जैसे जी। कोई भी गोमाता आप लेके जाते हो, लात मारती है, डरती है, सारा कुछ ही करती है, उसका दिमाग चलता है ये मेरा मालिक है या कौन है। गाय को 10-15 दिन लग जाते हैं समझने में, ये मेरा मालिक है, ये मेरा बच्चा है। इस चीज को समझने के लिए टाइम लग जाता है जी। हाँ, लगता है जी, बिल्कुल सही ये बात है। ये चीजें हैं जो किसान भाई समझ लेंगे ना, तो इस ब्रीड को कहीं पे भी कामयाब कर सकते हैं। बिल्कुल जी। भाई साहब, एक बार क्या होता है, जैसे यहाँ से लोग ले जाते हैं गायों को, जी। सेल करते ले जाते हैं, बाद जी। में क्या है, जैसे रास्ते के अंदर गाड़ी गुड़ियों में जाती है जी तो दूध की प्रॉब्लम आती रहती है। लोग फिर बाद में बोलते हैं अरे हमारी गाय दूध नहीं दे रही है। जी जी तो जी इसमें आपने भाई साहब ने जो बातें बताई है वो बिल्कुल सही बताई है कि जैसे उनमें केयर करनी पड़ेगी। जैसे गाय वहां पर पहुंचती है जी तो 10 दिन तक गाय के ऊपर रहो। जी जी है ना? जी यही बात 10-12 है ना? दिन तक ऊपर रहना पड़ेगा, फिर भी 10 हाँ। दिन और लगेंगे दूध पिलाने के लिए। बिल्कुल जी, सही बात है जी। जी जी। जैसे देखो 1000 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट है जी, हाँ जी, गाय कम से कम 3 दिन में पहुंचेगी जी वहाँ पहुंचती पे, है। और 3 रातें चलेगी और 3 दिन तक रुकेगी रास्ते में। और बिल्कुल 4 जगह 5 जगह से कोई भी किसान भाई पहले भी किसी और जगह से खरीद के लेके आता है यहाँ पे, डेयरी फार्म वाले हैं जो, फिर वो आपके पास जाती है जी। कम से कम 10 जगह बदली जाती है जी एक बार में। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। तो इतने में गोमाता का दूध की तो बात ही अलग है जी। दूध की तो बात ही बाद में करते हैं, लेकिन उसके दिमाग को पढ़ो पहले जी। हाँ जी, भी बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी जी। इसलिए शॉर्ट में इसका जो बताओगे। ज्ञान है बहुत लंबा है जी, 2-2.5 बिल्कुल घंटे का है जी। जी। इस चीज़ के बारे में डिस्कस कभी और करेंगे। और दूसरी बात बताना चाहूँगा कि अपने पास भी गाय गोमाता अवेलेबल रहती हैं जी। कोई भी किसान भाई अगर अपने को फ़ोन करता है तो अपने उसको डिटेल दे सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी उसमें, आपको गाय यहाँ पे आके खरीदनी पड़ेगी जी। ऑनलाइन का 1% भी सिस्टम नहीं है, फ़ोन ही मत करना ऑनलाइन वाला जी। अच्छा जी, देख के परख के प्रेगनेंसी मैं खुद टेस्ट करूँगा जी, उसकी लायबिलिटी मेरी रहेगी जी। वाह जी इन वाह। चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ स्पेशली इसी कारण, क्योंकि यहाँ पे कुछ भाई हैं जो, कुछ किसान भाई हैं जो को थोड़ा बहुत फ्रॉड चल रहा है जी। किसी का कसूर नहीं होता, लेकिन कोई डॉक्टर गलत चेक कर देता है तो वो सारा सिस्टम है जो दूसरे बंदे के ऊपर आ जाता है जी। बिल्कुल सही बात इस है जी। चीज़ों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए जी मैं सारी चीज़ों की डिटेल खुद रखूँगा जी। बिल्कुल और जी, किसान भाई अगर मेरे को इस चीज़ के बारे में फ़ोन करते हैं तो पूरी लायबिलिटी मेरी रहेगी जी। बिल्कुल। जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं सभी भाइयों से ये विनती की जाती है। भाई साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पर भाई साहब के पास गाय सेल के लिए उपलब्ध रहती है, और हो सके तो ऑफलाइन आके भाई साहब से खरीद सकते हो। भाई साहब के ऊपर जो नंबर है स्क्रीन पर मेंशन कर दिया जा रहा है, जी फोन करके आ जाना। जी। और भाई साहब जो भी गाय की प्रेगनेंसी आप खुद अपने हाथों से चेक करेंगे, क्योंकि खुद जी, आप जी, डॉक्टर साहब को पहले बताया जी। जी 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 तो हो सके तो ऑफलाइन खरीदें आके, है ना? जी जी जी। बिल्कुल जी। विनोद भाई मैं और भी बताना चाहता हूँ, जैसे कि 3 महीने की प्रेगनेंसी टेस्ट होती है, मैं 45 दिन की प्रेगनेंसी टेस्ट कर दूंगा जी, अच्छा जी, पूरी गारंटी के साथ। वाह जी वाह। कारण उसका ना करने का कि लोग, जैसे मैं भी घबरा जाता हूँ कई बार कि हाँ। ट्रांसपोर्ट में जाएगी 45 दिन की प्रेगनेंसी, कई बार अबॉर्शन हो जाता है जी, बच्चा मर जाता है रास्ते में, पता नहीं लगता जी, पानी होता है जी, फ्लूइड होता है उसमें। तो इन चीज़ों को ध्यान में मत रख। कम से कम 3 महीने, अगर कोई गाय लंबा टाइम रखना चाहता है तो 3-3.5 महीने से स्टार्ट करेगी आपने वाली। बिल्कुल जी, उसके पहले वाली कभी भी गाय मत ले जी। बिल्कुल सही बात है जी। हाँ जी हाँ जी भाइयों, वैसे तो जो साहिवाल ब्रीड है उसने 40 लीटर 42 लीटर तक का जो मिल्क रिकॉर्ड करवाया हुआ है जी अपना। अच्छा जी, जो इस चीज़ के लिए भी शुरुआत से ही बछड़ी को और उसकी माता और उसका पिता और उसके जो जेनेटिक्स हैं हाँ जी, वो कैसे हैं जी, ये भी चीज़ें डिपेंड करती हैं जी। बिल्कुल इस जी। चीज़ के बारे में भी बहुत ज्ञान लंबा है जी, वो भी मैं अगली वीडियो में कभी आपको दूंगा जी। अच्छा तो जी। फिलहाल तो इतनी वीडियो बनाना चाहता हूँ कि किसानों को थोड़ा अवेयरनेस हो जाए जी, हाँ, तो किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट करना है जी, कैसी बीमारी को पहले ही अपने प्रिवेंशन करनी है जी, बिल्कुल पहले जी। ही उसको बचाव कैसे करना है ताकि वो बीमार नहीं हो कभी भी गाय जी, और बिल्कुल आपके जी। दूध में कमी नहीं आए। पहली बात तो है कि जो अपना
साहिवाल ब्रीड खरीदने का मकसद है सिर्फ A2 मिल्क है जी। हाँ जी, दूसरी बात ब्रीडिंग पे आती है जी, ब्रीड अच्छी होनी चाहिए जी। बिल्कुल सही बात ये है। दोनों चीज़ें अच्छी मिल गई किसान को तो किसान कम से कम, मैं ये जानता हूँ, 1 महीने की 1 लाख रुपए इनकम 20 गायों से कर सकता है जी। कर सकता है जी, बिल्कुल। अगर कोई भाई 20 गायें अपने फार्म पे रखता है तो 1 लाख रुपए इनकम महीने की मैं गारंटी लूंगा जी, उसको कमा के दूंगा जी। वाह जी इस वाह, चीज़ के बारे में किसानों को अवगत नहीं कराया गया है। बिल्कुल मैं जी। ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ के बारे में कोई भी आपको डेयरी फार्म वाला अवगत नहीं कराएगा, क्योंकि उनके पास ऐसी ब्रीड नहीं है, ऐसी लाइन नहीं है। कोई भी भाई खरीद के लेके आता है जी, तो उसको अच्छा नहीं जी। पता होता कि उसका जो जेनेटिक्स, उसकी ब्रीड, उसकी लाइन कैसी है जी। कैसी है जी, सही बात है। तो इन चीज़ों को थोड़ी ध्यान में रखें जी। मैं किसी को भी बुरा नहीं बोलता, किसी को, मेरा मकसद नहीं है, मेरा सिर्फ मकसद है कि किसान को स्टैंड कैसे किया जाए, किसान कभी फेल नहीं हो जी। बिल्कुल जी, शानदार जी इन भाई साहब। चीज़ों का मैं पूरे तरीके से ध्यान रखूंगा जी। बिल्कुल जी। जी विनोद भाई साहब। भाई साहब का वीडियो का मकसद यही है कि हो सके जितने भी फार्मर है जी। उनको सचेत करना, जागरूक करना जी। जी। और किसी भी भाई को किसी प्रकार की दिक्कत होती है या कोई गाय दूध नहीं देती है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, जी तो भाई साहब का जो नंबर है उस पर फोन कर सकते हो जी। जी। तो बाकी यहाँ पे आके भाई साहब से मिल सकते हो, जी गाय आपको दिलवा देंगे जी विनोद भाई साहब, जैसे यहाँ से कोई भी किसान भाई गाय खरीदता है ना, किसी भी भाई से, हाँ जी, किसी भी भाई से गाय खरीदता है, ट्रांसपोर्ट होता है जैसे 1000 किलोमीटर, कम से कम 1000 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ। हाँ। उससे पहले तो लगभग 7-8 घंटे का रास्ते में पहुंच जाती है गाय। हाँ जी, जैसे 700-800 हो गया, 500-700 हो गया, बिल्कुल जी। 1-1.5 में दिन में पहुंच जाती है। जैसे भी कोई 1000 से प्लस ट्रांसपोर्ट वाला है जी, वो मेरे से संपर्क करे, ऐसी दवाई यहाँ से उन गोमाताओं को दूंगा कि वो दूध नहीं तोड़ेंगी जी। अच्छा जी, ये इस बात की भी गारंटी है। दूसरी बात है कि साथ में बंदा और आप खुद होने चाहिए जी। हाँ बिल्कुल सही दवाई बात फिर है। मैं दूंगा, ऐसे मैं दवाई नहीं दूंगा जी, किसी के हाथ में दवाई नहीं पकड़ाऊंगा जी। ठीक है कारण जी। उसका है कि मैंने किसी को दवाई पकड़ा दी, आगे ने दी नहीं जी, तो फिर मेरी लाइबिलिटी रहेगी जी उसकी। हाँ जी, सही बात है जी, बिल्कुल। जी। इन चीज़ों का भी ध्यान रखें जी। तो ठीक है जी। मेरा सभी किसान भाइयों को वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ जी। और भाई के चैनल को सब्सक्राइब, और जो वीडियो को लाइक है और कमी लग रही है उसको भी आप कमेंट में मैसेज करें। कमेंट में जरूर भेजें जी। जी। भाई साहब के बारे में जो भी राय है आप कमेंट में जरूर बताएं जी। जी। तो मिलते हैं भाई साहब नेक्स्ट वीडियो में, जी इससे भी बेस्ट वीडियो लेके आएंगे और जागरूक बिल्कुल। करोगे किसानों को। बिल्कुल। ठीक है जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत जय गौ बहुत माता। जय गौ माता।